देश की सरकारों में घोटालों के कई मामले सामने आए, लेकिन एक ऐसा मामला रामनगरी अयोध्या से भी सामने आएगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। रामनगरी अयोध्या में राम के नाम पर जमीन में खेल करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम शामिल है। सरयू नदी के किनारे डूब क्षेत्र की जमीनें, सरकारी नजूल की जमीनें और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों के एक बड़े हिस्से को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों ने बेचा है। इस खरीद फरोख्त में किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया है, जिसके दृष्टिगत अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीनें खरीदी या फिर बेची हो और वहां पर प्लॉटिंग करा दी। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि अयोध्या के सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का नाम शामिल है। आपको बता दें कि फैजाबाद शहर के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीनों की प्लॉटिंग कराकर उन्हें बेचा गया। वहां पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई गई, लोगों ने मकान खरीदे और अपने घर बना लिए। बीते 15 दिन पहले जब विकास प्राधिकरण ने उस इलाके को नदी का तराई इलाका मानते हुए डूब क्षेत्र घोषित कर दिया और वहां पर बुलडोजर लेकर मकानों को गिराना शुरू किया, तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस इलाके में बने सभी मकानों के दाखिले को भी रद्द कर दिया गया है। इस तरह की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, वर्तमान में 40 कॉलोनीज चिन्हित करी हुई हैं। हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है, उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं। और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जनता से मेरा ये अपील है कि इस तरह की अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही है, उनमें भवन बनाने का कोशिश नहीं करें, नक्शे को पास कराएं। हम लोग पूरी ईमानदारी से, मैं प्रयास करता हूं कि अब तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम है, आप नक्शे के एप्लीकेशन डालिए, उसमें कहीं कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी होती है या किसी प्रकार से परेशान किया जाता है, तो मैं हमेशा उपलब्ध हूं, मुझसे बताइए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना सरल कर सके इस प्रक्रिया को, जितना पारदर्शी कर सके, उतनी पारदर्शी तरीके से लोगों के नक्शे पास किए जाएं। और अगर कोई बहका रहा है, बेवकूफ़ बनाता है, तो उसको भी हम लोग रोक सकें। इस विषय में मैंने जो निर्देश प्राप्त हुए थे, उस दशा में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है कि अपने स्तर से भी आप जो रजिस्ट्री करने लोग आते हैं, उनको भी चिन्हित करें कि अगर कोई इस तरह की प्लॉटिंग की मंशा से बार बार किसी क्षेत्र की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, तो उनका खारिज दाखिल ना किया जाए, उनकी रजिस्ट्री ना होने पाए। और हम भी अपने स्तर से जो इस तरह की प्लॉटिंग है, वो लगातार उस पर सख्त एनफोर्समेंट की कार्रवाई करके उसको तोड़ेंगे और वहाँ कोई अवैध निर्माण ना होने पाए, अवैध बिक्री ना होने पाए, इसका भी प्रयास करेंगे। प्रशासन इस बात की जरूर कोशिश करेगा कि किसी भी ऐसे क्षेत्र में इस तरह की घपलेबाजी को होने से रोका जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले जिन लोगों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस मामले पर सरकार पर हमलावर है। सपा नेता सुनील यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नोएडा में भाजपा नेता खुलेआम महिलाओं से गाली गलौज करता है। कानपुर देहात में योगी जी के मंत्री सजा की आहट में कचहरी से भाग जाते हैं। अयोध्या में भाजपा विधायक मेयर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। यही भाजपा का असली चरित्र है। गुंडई, जमीन कब्जा, अपराध भाजपा की सदस्यता का प्राथमिक आधार। अवैध रूप से प्लॉटिंग करने और कॉलोनी को बसाने के मामले में जब सत्तारूढ़ भाजपा के ही विधायक और महापौर का नाम सामने आया है, तो अब इस मामले को लेकर राजनीति होना लाजमी है और कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के नेता अब सवालों के घेरे में हैं। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।